हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिलासा टेक्नो के बारे में। 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, आधे % की तेज़ी है, जबकि एक महीने में देखो तो 5% की गिरावट है। गिरावट आई थी, थोड़ी सी तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, लगातार अभी गिर रहा था 3 दिनों से, आज जाके थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। लेकिन एक साल का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो तो पैसा डबल से भी था, 3 गुना करके दिया था इसने। 10 रुपये से 33-34 पे गया, लेकिन उसके बाद का अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार डिक्लाइन वाला है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। और इस कंपनी में बहुत बड़ा खेल भी हुआ है पास्ट में। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपये का शेयर है, एक साल में अभी भी पैसा डबल ज़रूर हुआ है। लेकिन ये जो 10 रुपये से लेकर 34 का जब इसने सफ़र तय करा था ना, तो यहाँ पर एक्चुअली में देखा जाए तो उस टाइम पे ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और हर चैनल पर आपको इसी के बारे में बात करते हुए नज़र भी आए थे उस टाइम पर। और उसके बाद यहाँ से बिकवाली भी आ गई और अभी भी तेज़ी नहीं है। अभी भी अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो डिक्लाइन वाला है। बीच बीच में अगर इसने अटेम्प्ट भी करा है ना, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार 5% की तेज़ी 3 दिन तक दिखाई थी इस तरीके से, ठीक है। वापस गिर गया, वापस यहाँ पर देखो तो 3 दिन तक लगातार 5% की तेज़ी दिखाई थी, वापस गिर गया, वापस 2 दिनों तक तेज़ी दिखाई, वापस गिर गया। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार डिक्लाइन वाला है, कहीं पर भी कोई मेजर सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और जो भी था वो लगातार यहाँ पर टूटता हुआ नज़र भी आया है। और देखिए, आपको देखने में ये सस्ता लग सकता है, यार 19 रुपये कितना सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो बड़ा खेल हुआ था वो बोनस का हुआ था, स्प्लिट का हुआ था। अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखें तो 50 लाख से भी ज़्यादा के शेयर आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर है, जो कि कोई उतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम लो है वो 1 रुपये 40 पैसे, लेकिन ये कभी इस लेवल पर गया नहीं है। ये भैया एडजस्ट होकर ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसका मार्केट कैप 3,280 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, मेरा ये मानना नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में इनसाइडर्स की, तो भाई साहब बिकवाली लगातार हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखो 29 जून को जो प्रमोटर है यहाँ पर कमलेश गुप्ता, जो कि प्रमोटर ग्रुप से है, कितना क्वांटिटी बेचा इन्होंने? 54-55 लाख शेयर्स। अगेन इन्होंने तकरीबन यहाँ पर और 24 लाख शेयर्स बेचे थे। बेस इंजीनियरिंग LLP अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी बड़ी बिकवाली आई थी। यहाँ पर 29 जून को 3 बड़ी बिकवाली हुई मार्केट में। 26 जून को भी 2 बड़ी बिकवाली यहाँ पर हुई। अगर आप देखो तो बेस इंजीनियरिंग LLP तो थे ही, जिन्होंने तकरीबन 52 लाख शेयर बेचे थे। इसके अलावा अगेन कमलेश गुप्ता, जो कि प्रमोटर है इस कंपनी के, उन्होंने और 21.5 लाख शेयर बेचे थे 26 जून को। इवन अगर आप 19 जून को भी देखें तब भी यही सिनारियो है। 20 रुपये के आसपास भैया जम के बिकवाली हो रही है यहाँ पर जून क्वार्टर में। जब डेटा आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का तो आपको ये बड़ी बिकवालियाँ देखने को मिलेगी, तब शेयर होल्डिंग जो है वो घटती नजर आएगी प्रमोटर की। और कंपनी के बारे में अगर आप डिविडेंड के बारे में देखोगे तो कंपनी जो डिविडेंड पे करे वो 10 पैसा पर शेयर का 2023 में पे करा था इसने, ठीक है। और अगर आप देखो 2021 तक ना ये कंपनी जो थी वो 1 रुपये का पे कर रही थी। 2022 में 10 पैसे पर कैसे आ गई, 10 पैसे पर? यहाँ पर वजह है कंपनी में बोनसेस। 2021 जून में 1 का डबल कर दिया इन्होंने। जैसे कि देखो, 1 शेयर पे 1 शेयर फ्री दे दिया। और जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपये का शेयर है और 1 पर 1 शेयर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस होगा वो एडजस्ट होकर 50 रुपये का हो जाएगा। बाद में अगर आप देखोगे तो कंपनी 2022 में स्प्लिट हुई, 1 का 10 कर दिया इन्होंने। तो अब ये सोचो कि 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, 50 हो गया, फिर 5 हो गया यहाँ पर। अगेन यहाँ पर देखो तो 1 का 4 हो गया यहाँ पर 23 में। तो आप समझ रहे हो कि 100 रुपये का शेयर घट घट के कितना कम हो गया, 1.5-2 रुपया। आप उस तरीके से सोचो यहाँ पर। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो खेल हुआ है वो इसी का हुआ है, ठीक है, इसी का हुआ है। मतलब 1.5-2 रुपये, मतलब 1.5-2 नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा ही, लेकिन फिर भी 100 रुपये का शेयर घट घट के कितना हो गया, 1 शेयर मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, वो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई होकर ये इतना कम प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, 19 रुपये आपको। लेकिन एक्चुअली में अगर इसका प्राइस देखा जाए तो काफ़ी हाई है।
और यही वजह है कि अगर आप इनके नंबर देखोगे तो आपको देखो लगेगा कि यार 19 रुपये का शेयर और इतना अच्छा रेवेन्यू कर रहा है, 1200 करोड़ का रेवेन्यू करा था 2024 में, और प्रॉफिट भी देखो तो भाई साहब अच्छे थे 52 करोड़ के। लेकिन देखना होगा कि क्या करा है इन्होंने 21, 22, 23 फाइनेंशियल ईयर में। और ये भैया बोनस और स्प्लिट का ही पूरा खेल चला है यहाँ पर 3 सालों में। और यही वजह है कि 10 रुपये का 1 रुपये का डिविडेंड 10 पैसे का हो गया यहाँ पर। और 2024 में तो मुझे लगता भी नहीं कि शायद डिविडेंड पे आउट करेंगे, उतना भी करेंगे, 10 पैसा भी करेंगे। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 61 का पी है, देख रहे हो, 19 रुपये का शेयर, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन डबल है। तो ये महंगा है यहाँ पर। सेक्टर भी 32 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करे। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे थे। ये 304 करोड़ से 370 करोड़ का इनका रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और इवन पिछले साल के मुकाबले भी तकरीबन 300 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू रहा इनका। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 17 करोड़ के आसपास सिमटा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में भी उसके आसपास का ही था। तो उतना बड़ा जंप नहीं आया। जहां पर रेवेन्यू में हमें 20% का जंप देखने को मिला, वहां प्रॉफिट में 1% का भी जंप देखने को नहीं मिला हमें। एक नहीं, मतलब बहुत कम, मतलब 5% का भी देखने को नहीं मिला। तो ये आप कह सकते हो यहाँ पर कि मार्जिन थोड़े बहुत थिन होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 58.76% की है। प्रमोटर की 2.36% की होल्डिंग गिरवी भी है। और प्रमोटर अगर आप देखो सितंबर में 63.07% की होल्डिंग थी, बेच कर 58 पर आए हैं ये। और ऐसा नहीं है कि भैया प्रमोटर ने बेचा तो किसी और बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है, नहीं। म्यूचुअल फंड पहले भी जीरो थे, डोमेस्टिक पहले भी जीरो थे, आज भी देखो तो म्यूचुअल फंड जीरो है, डोमेस्टिक जीरो है। एफआईएल्स पहले 9% थे, वो भी यहाँ पर बेच कर 6.27% पर आ गए। तो खरीदारी कौन कर रहा है? रिटेल इन्वेस्टर। 12.73% की जो होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर की, 12.68% की, वो इनकी बढ़ के कितनी हो गई? 22% पर हो गई। 10% की हिस्सेदारी जो खरीदी गई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से खरीदी गई है यहाँ पर। जो आप और हमारे जैसे छोटे निवेशक है वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं ज़्यादातर। और ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा पेनफुल है। और अभी भी जो इसका प्राइस है, मुझे कहीं पर कोई सपोर्ट, कोई बेस लग नहीं रहा है। और यहाँ पर पूरा खेल चला है वो सिर्फ और सिर्फ बोनस और स्प्लिट का चला है। कई लोगों को यही है कि भाई देखने में शेयर सस्ता लगता है कि यार 18-19 रुपये का शेयर है और कंपनी के नाम के पीछे टेक्नो लग चुका है, इंजीनियरिंग लग चुका है, तो कंपनी अच्छी होगी। लेकिन हमें अंदर भी देखना पड़ता है कि भाई कंपनी का प्राइस इतना कम क्यों है। और कम होने की वजह आपके सामने है, बोनस और स्प्लिट। और यही वजह है कि अगर इसका ग्राफ अभी भी देख रहे हो तो वो लगातार डिक्लाइन वाला है। और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसी कंपनियों में खरीदारी को लेकर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिलासा टेक्नो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।